सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। तो पिछले माली साल आम आदमी पर क्या गुजरी, इदारा शुमारियात ने कच्चा चट्टा खोल दिया। मजदूर की आमदनी बढ़ी नहीं बल्कि 11% कम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गरीबों के लिए महंगाई की औसत शरह 16.5% से भी ज्यादा रही। इदारा शुमारियात के अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से गरीबों के लिए महंगाई की औसत शरह 16.7% रही। मजदूर, मिस्त्री, कारपेंटर, प्लम्बर की उजरत में सिर्फ 5 से 9% तक का इजाफा देखा गया, जिसके बायस अमली तौर पर उनके हकीकी आमदनी बढ़ने के बजाय 7 से 11% तक कम हो गई। एक राज मिस्त्री की आमदनी में इजाफे की शरह 6.9%, रंगसाज की आमदनी में इजाफे की शरह 5.8% और प्लम्बर के मुआवजे में इजाफे की शरह 9% रही। रिपोर्ट के मुताबिक साल में सबसे ज्यादा इजाफा इलेक्ट्रीशियन के मुआवजे में देखा गया, जिसके इजाफे की शरह 16.2% रही। ताहम ये शरह भी गरीबों के लिए महंगाई की औसत शरह से 0.5% कम ही है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बार बार ये दावा कर रही है कि गरीबों का वो बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है और खासतौर पर जो मुतवसत तबके के लोग हैं या फिर कम आमदन के लोग हैं उनके लिए हुकूमत ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम कर रही है। लेकिन इदारा शुमारियात की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो इसमें एक मजदूर और मुतवसत तबके की आमदन में इतना इजाफा नहीं हुआ जितनी कि महंगाई पिछले एक साल के दौरान बढ़ी है। अगर जुलाई 2021 से जून 2021 जो कि एक साल बनता है इसका जायजा लिया जाए तो खाने पीने की अशिया में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, जिससे ये लग रहा है कि गरीब की आमदन जो है वो अपने अखराजात पूरे करने में ही खत्म हो चुकी है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान मिर्च पाउडर की कीमत में 90.81% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अंडों की कीमत में एक साल में 43.75% इजाफा हुआ है। वकास अजीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको अपडेट करते हैं कि इदारा शुमारियात के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से गरीबों के लिए महंगाई की औसत शरह 16.7% रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमती नुमाइंदे तो ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, मगर उनके अपने ही इदारे ने आज कच्चा चट्टा खोल दिया है और ये दावा किया गया है कि मजदूर की आमदनी बढ़ी नहीं बल्कि 11% कम हुई है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो इनकी किसी भी बात पे कभी सच होती नहीं है। ये जो भी बात करते हैं, जो फिगर देते हैं, बाद में वही गलत निकलते हैं। तो ये तो एक यानी आम फहम आदमी जिसको कोई चीज इकोनॉमी का नहीं पता उसको भी पता है कि ना चीनी सस्ती हुई ना आटा सस्ता हुआ, तो बजट अच्छा कैसे हो गया? गरीब का ना रोजगार बढ़ा ना उसकी आमदन बढ़ी, बल्कि उस पर महंगाई जो है वो आए दिन, यानी ये तो इनके अपने फिगर्स बताते हैं कि 16% तक एक मजदूर और गरीब आदमी पे महंगाई ने असर किया। तो उसके बाद आप ये फिर कह देते हैं कि जी बड़ी तरक्की हो रही है। तरक्की हुई है। एक गरीब आदमी का नाम तरीन है, उसने कितने 100 अरब रुपया कमाया। एक गरीब आदमी का नाम खुसरो बख्तियार है, उसने कितने अरब रुपए का चीनी में। इसी तरह के और गरीब इनकी हैं जो इनकी कबीना के मेंबर हैं। किसी ने रिंग रोड लूटा है, किसी ने आटा, किसी ने चीनी। गरीब सारे के सारे जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द है और वो गरीब जो है वो जरूर अमीर हुए हैं जो कि इनकी कबीना में। बाकी आम गरीब आदमी की तो वो तो बेचारा जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल है। और बिजली, गैस, आटा, चीनी, यानी लोग तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि बस उनके लिए जिंदा रहना शायद इतना कभी मुश्किल नहीं हुआ। बाकी इनका झूठ है, वो रोज सुनते रहा करें। इनके झूठ में तो इस तरह लगता है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, लेकिन जब इंसान आंखें खोलता है तो फिर हकीकत उल्टी लगती है। सर, असेंबली फ्लोर पर तो वजीर दिफा ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं, लोगों के पास गाड़ियां हैं तो पैसे भी हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। आप किस तरह से देख रहे हैं, कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं आज के लोग? देखिए, वजीर दफा जो हैं
وہ مجھے صحت سے تو کمزور پہلے ہی لگتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر بھی کمزور لگے ہیں اس بات کے بعد۔ کتنا ذہنی کمزور آدمی ہوگا یا جتنا ذہنی پست ہے وہ، کہ بھی ان کو غریب نہیں نظر آتا۔ یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ لوگوں کا، یعنی لوگوں کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس گاڑیاں ہیں اور ان کے پاس پکے مکان ہیں اور ان کے وہ تو امیر ہی بہت ہے۔ یعنی آپ غریب آدمی کا اگر کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اگر اس کی آواز میں آواز نہیں ملا سکتے، آپ اپنی نوکری کے لیے، اپنی ایک وزارت کے لیے اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان میں غریب نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ عقل کے اندھے نہیں ہیں، یہ آنکھوں سے بھی اندھے لگتے ہیں مجھے، کہ جن کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اور یہ مذاق کرتے ہیں غریب کے ساتھ بھی۔ کبھی کہتے ہیں کہ اگر روٹی مہنگی ہے تو نان کھا لو، کبھی کہتے ہیں اگر ٹماٹر مہنگا ہے تو کچھ اور اس میں ڈال لیں ہانڈی میں۔ یعنی آپ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں غریبی کوئی نہیں۔ جی ٹھیک ہے، طلال چودھری صاحب اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈوی والا صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومتی جو وزراء ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کل جو ہے لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، ایک اچھا لائف سٹائل ہے ان کے پاس، مگر جو ان کے اپنے ہی محکمے ہیں وہ تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ جو مزدور کی آمدنی ہے اس میں 11% تک کمی ہو گئی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی میں تو یہ کہوں گا کہ امیر سے امیر آدمی بھی پریشان ہے، غریب سے غریب آدمی بھی پریشان ہے، اور یہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں سمجھتا ہوں دے آر اوے فرام ریالٹی۔ ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ نہیں ہے، پاکستان میں کیا حالات ہیں۔ جو بزنسز بند ہو گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے وہ آج تک کھلیں گے نہیں، اور ہزاروں لوگ ان کے ان امپلائے ہو گئے ہیں اور وہ ان کے لیے کوئی ریکورس نہیں ہے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے، اور جو لوگ گراؤنڈ ریالٹی میں انوالوڈ ہیں، جو بزنسز ہیں، چھوٹے بزنسز ہیں اور جو بڑے بزنسز ہیں، ان کے ایشوز کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے آپ، تب تک لوگوں کے حالات ٹھیک کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے اور وہ بدترین ہوتے جائیں گے۔ سر وزیر دفاع کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کے پی میں چلیں، وہاں پر کوئی کچا مکان دکھا دیں، وہاں پر آپ تو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں مہنگائی کا، لیکن مہنگائی ہے ہی نہیں۔ وہ تو کافی جو ہے وہ اعتماد ہے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ نہیں، وزیر دفاع تو یہ کہہ رہے ہیں اگر مہنگائی ہوگی تو اس میں بہتری ہو رہی ہے۔ وہ تو یہ الٹی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جس ملک میں مہنگائی ہوتی ہے اس کا مطلب وہاں پروگریس ہو رہی ہے۔ اب یا تو وزیر دفاع وہ کسی اور ملک کے ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں، اور ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جو کہ جن کا انٹرسٹ پاکستان میں کوئی ہوتا نہیں ہے، جن کو ٹماٹر کی قیمت نہیں پتا ہوتی، وہ کہتے ہیں اچھا ٹماٹر 100 روپے کلو ہو گیا، مجھے تو نہیں پتا۔ تو میں کہتا ہوں جب تک دیکھیں گورنمنٹ کو اور عہدیدار لوگ جو اس وقت بیٹھے ذمہ دار لوگ کو گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتا ہوگا، یہ نہیں پتا ہوگا آٹا کتنے کا ہے، یہ نہیں پتا ہوگا چاول کتنے کا ہے، یہ نہیں پتا ہوگا مرغی کتنے کی ہے، وہ کہاں سمجھ میں آئے گی کہ ملک کے کیا حالات۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ سلیم مانڈوی والا صاحب آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے طلال چودھری صاحب، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ وقاص عظیم ہمیں اس بارے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ پشاور میں 12 اور خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں 19 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی۔ سرگودا، فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں معاملات زندگی درہم برہم ہو گئے۔ حیدرآباد میں شہریوں کا پارا ہائی ہو گیا، بجلی کی تلاش میں سڑکوں پر نکل آئے، ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔ کورونا صورتحال کی بات کریں تو دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی 3 ارب سے زائد ڈوزز لگنے کے باوجود مجموعی طور پر کورونا کے نئے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 100 سے زائد ممالک میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں پہلے کے مقابلے میں اضافہ دیکھا گیا۔ 40 سے زائد ممالک میں کورونا کیسز میں اضافے کی شرح 50% سے بھی تجاوز کر گئی۔ پاکستان میں ہفتے کے دوران رپورٹ ہونے والے نئے کورونا مریضوں کی تعداد 1% کے اضافے سے
6,778 रही। बरतानिया में कोरोना के 1,56,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। स्पेन में 51,400 नए मरीज सामने आ गए। बर्मा में हफ्ते के दौरान नए केसेस की तादाद पहले के मुकाबले में 114%, क्यूबा और काजाकिस्तान में 62%, बांग्लादेश में नए कोरोना केसेस की तादाद में 51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भी रवां हफ्ते के दौरान नए कोरोना मरीजों की तादाद में 11%, इंडोनेशिया में 42% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का पीर को नैब कराची जाने का ऐलान। कहते हैं नैब ने गिरफ्तार करना है तो कर ले, जमानत नहीं कराऊंगा। नैब मेरे खिलाफ तहकीकात करे, मुझे कोई खौफ नहीं। चेयरमैन नैब हुकूमत से ब्लैकमेल होते रहे हैं। नैब लोगों की पगड़ियां उछालता है। हलीम आदिल शेख को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की बचत मुहिम की कश्ती बुज़दार हुकूमत ने डुबो दी। वज़ीर आला के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैदर अली के दोस्तों की सरकारी हेलीकॉप्टर पर सैरो तफरी। PSO हैदर अली के दोस्तों ने हुकूमती हेलीकॉप्टर पर सेल्फियां और टिकटॉक वीडियोस भी बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएं। कनाडा के शहर चेस्टरमेयर के एक घर में आतिशज़दगी के बाइस पाकिस्तानी खानदान के 4 बच्चों समेत 7 अफराद रुकना अजल बन गए। जमभक अफराद का ताल्लुक कराची से है। कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। कराची में MQM पाकिस्तान की कराची हकूक रैली रवां दवा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में रैली शहर फैसल पहुंच चुकी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM की जानिब से आज अवामी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। कराची के शहरियों के लिए जो है हुकूक रैली का इनेकाद किया जा रहा है। सिंध हुकूमत के खिलाफ जो रैली निकाली जा रही है, MQM की क़यादत में जो है ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली का आगाज़ एक्सपो सेंटर से हुआ था, जो का आसाज नेशनल स्टेडियम से होता हुआ अब शहर फैसल पहुँच चुका है। बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की जो इस रैली में शरीक है। रैली की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो रहनुमा है वो भी मौजूद है। रहनुमा के मुताबिक ये जो रैली है कराची वालों के लिए निकाली जा रही है और इसमें जो है सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। MQM रहनुमाओं के मुताबिक मुतअद्दिद बार उनकी जानिब से मुख्तलिफ फोरम से जो है आवाज़ उठाई गई है, लेकिन इसके बावजूद कराची वालों को हुकूक नहीं मिल रहे। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है, जिसके खिलाफ ये रैली निकाली जा रही है, उनका कहना है कि तमाम तर जो रैली है वो सिर्फ कराची वालों के लिए है और कराची वालों को हुकूक दिलाने के लिए। उनका ये कहना है कि इस एहतजाज को जो है मज़ीद वसी किया जाएगा। आज जो है भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा और सिंध हुकूमत को दावा कराया जाएगा कि कराची के शहरियों को हुकूक दिए जाएँ। अगर ऐसा ना हुआ तो एहतजाज जो है मज़ीद वसीतर होगा और मुख्तलिफ फोरम से बढ़ाया जाएगा। सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कादरा नाला नहर में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल कपास की फसल ज़ेरे आब आ गई। अली हसन से तफसीलात जान लेते हैं। अली हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, अलीपुर के नवाई इलाका मौजूद पाकिस्तान के करीब कादरा नाले में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ तक खड़ी फसल डूब गई। किसानों को लाखों रुपए नाले का नुकसान है और किसानों को कहना है कि LTO और नहरी पटवारी की मिली के चलते सैकड़ों ट्रालियां क्रेन की मदद से नहर के बीच में से निकाली गई, जिससे नहर से कमजोर हो गए और साइडों में गड़े पड़ चुके हैं, जिनकी वजह से नहर में आज शगाफ पड़ गया और हमारा लाखों का नुकसान हो गया। इनका किसानों का इंतजार करते हुए मुतालबा था आला हुकाम से कि हमारी दाद रसी की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।